अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, जब भी हम रिवर एंगलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? रेहू, कतला या कैटफिश प्रकार की मछलियों का शिकार के बारे में। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ को पकड़ने के ताल्लुक से जो बहुत ही मज़ेदार है, और पकड़ना बहुत ही मज़ेदार है और उससे ज़्यादा मज़ेदार उसे खाना। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जायंट रिवर प्रॉन्स की, जिसको झींगा मछली भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम 15 ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो दोस्तों, जिसको अगर आप जान लें तो यकीन जाने, ये जो प्रॉन पकड़ना होता है ना, झींगा पकड़ना होता है, वो आपके लिए फिर कभी कोई मुश्किल बात नहीं रहेगा। आप इसे काफ़ी आसानी से पकड़ पाएंगे अगर आपको इस चीज़ों के ताल्लुक से नॉलेज होगा। ये 15 पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ, इसके ताल्लुक से अगर आपको नॉलेज होगा तो आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ पाओगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता चलूं। पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो नेचर और इन्वायरमेंट के ताल्लुक से होगा। जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है आपका, ये कहाँ रहती है, किस जगह में इसे आपको मिलेगी, ये कौन सी जगह में मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों रिवर प्रॉन्स जो होती है दोस्तों, वो उसको स्लो मूविंग रिवर जो है ना, धीमी रफ्तार चलता हुआ जो पानी होता है नदी का, वो उसको काफ़ी पसंद है। और थोड़ा मिट्टी जैसा मैला पानी इसको पसंद है दोस्तों। इसको एकदम पसंद नहीं है कि अगर पानी बहुत तेज़ बहता हो तो उस तरह का पानी, या बहुत ही क्लियर वाटर हो, मतलब अगर बहुत ही साफ पानी हो, तो इस तरह का पानी इसको एकदम पसंद नहीं है दोस्तों। तो आप जब इसका शिकार करने के लिए जाएंगे तो आपको देखना है कि आपको कोई ऐसी जगह में जाना है जहाँ पर ही पानी बहुत ही स्लो चलता हो, और किनारे की तरफ, ये आपको बीच में नहीं मिलेगी, ये आपको किनारे की तरफ मिलेगी, जहाँ समझ लीजिए कोई झाड़, कोई दरख्त वगैरह गिरा हुआ है, या कोई पिलर वगैरह के नीचे, कोई आड़ के नीचे ही रहेगी, आपको इर्द गिर्द में ही ज़्यादातर मिलेगी। इसके बिहेवियर के ताल्लुक से बात करें दोस्तों, तो ये बहुत ही टेरिटोरियल होती है। मतलब ये अपना इलाका में किसी को मतलब पसंद नहीं करती है। उसका इलाका है तो वो टेरिटोरियल होती है। अभी समझ गए होंगे टेरिटोरियल का मतलब। तो ये बहुत ही टेरिटोरियल होती है, अपना इलाका बनाकर रहती है ये दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि ये एक नॉकटर्नल मतलब एनिमल है। मतलब ये रात में आपका समझ लीजिए ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो अगर आप इसको शिकार करने को जा रहे हो, तो आप अगर रात का प्रोग्राम रख रहे हो, तो ये काफ़ी एक्टिव रहती है रात को, तो आपका चांसेस भी ज़्यादा रहेगा आप इसको पकड़ने के लिए। ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 के ताल्लुक से मैं बात करूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो। मैं कोशिश करूंगा अपना जितना बेहतर हो तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करूं दोस्तों, तो ये किस तरह की न्यूट्रिशन से काफ़ी अट्रैक्ट होती है, किस तरह की चीज़ों से वो काफ़ी अट्रैक्ट होती है। तो दोस्तों प्रॉन्स जो होती है वो एनिमल प्रोटीन्स, लिपिड्स और अमीनो एसिड्स की खुशबू सबसे ज़्यादा इसे अट्रैक्ट करती है दोस्तों। जो चीज़ दोस्तों जितनी स्मेली और प्रोटीन रिच होगी, ये उस तरफ उतनी ही भागी आएगी। अब मैंने आपको कहा कि एनिमल प्रोटीन अभी आपने कभी नोटिस किया होगा कि नदी वगैरह में क्या होता है, बहुत तरह के जानवर मरमरा जाते हैं वगैरह, और वो सड़ते गलते रहते हैं, बसते रहते हैं, कहीं लटके हुए रहते हैं। तो इन सब जगहों का जो इसका जो ये जो बॉडी का जो मतलब सड़ा गला होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा या नहीं कहा शायद, ये स्कैवेंजर्स टाइप की मछलियाँ होती है। मतलब झींगा जो होता है वो स्कैवेंजर्स टाइप के एनिमल होते हैं, जिसको सड़ा गला खाना पसंद है, और ये खुद का शिकार भी करती है, छोटे मोटे कीड़ों वगैरह का। ठीक है, तो अब जबकि ये स्कैवेंजर है, सड़ा खाना पाना पसंद करती है, तो इसीलिए एनिमल प्रोटीन, जो सड़े गले एनिमल वगैरह, इंसान वगैरह, जानवर वगैरह जो भी मरा वगैरह रहता है, तो इसको खाना पसंद करती है। अगर मैं आपको बात करूं लिपिड्स के ताल्लुक से दोस्तों, क्योंकि मैंने एक शब्द कहा लिपिड्स, अब लिपिड्स को मैं आसान भाषा में अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो ये होता है फैट, जिसको चर्बी कहते हैं, फिर तेल, और फिर समझ लीजिए वैक्स मतलब होता है जो थोड़ा मोम टाइप का चीज़ होता है, जैसे हमारे कान में जो मैला होता है ना, वो वैक्स होता है। ठीक है, उसी तरीके से कभी आपने देखा होगा कि जो प्लांट होता है, बहुत सारे पौधे होते हैं जिसकी पत्तियां इतनी स्लिपरी होती है कि अगर उसमें 1-2 बूंद या थोड़ा सा पानी डालो तो वो ससर करके नीचे उतर जाती है, मगर वो पत्ता भींगा हुआ नहीं दिखता है। तो क्यों? क्योंकि उस पत्ते में उस प्लांट का वैक्स लगा हुआ, जिसके वजह से वो पानी स्लिप कर करके माने मोती की तरह माने बह करके निकल जा रही है, और पत्ता गीला नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ही साइंस की भाषा में लिपिड्स कहते हैं। अब लिपिड्स भी कई प्रकार के होते हैं। तो
लिपिड्स कई प्रकार के होते हैं, उसके ताल्लुक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं एक ग्राफिक्स के जरिए से आपको समझा दे रहा हूँ। आप इस चीज़ों को देख लीजिए तो थोड़ा आपको समझ में आ जाए। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कर दिया, मैं इसको आपको और भी एलैबोरेट करके बता दूंगा। प्रॉन्स के लिए कोलेस्ट्रॉल सबसे जरूरी लिपिड है। ये नई और मजबूत शेल बनाने में मदद करता है। ओमेगा 3 और इम्यूनिटी के लिए जरूरी हैं। फॉस्फोलिपिड्स डाइजेस्ट को अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। प्रॉन्स पानी की सतह पर की खाली की महक इन्हें अट्रैक्ट करती है। फिश ऑयल से ओमेगा 3 और तेज सेंट मिलती है। ये सोर्सेज चारा बनाने के लिए सबसे बेस्ट हैं। अब बताते हैं कि इसको ढूंढने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि रिवर के बीच में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नदी के बीच में आपको इसको नहीं ढूंढना है, किनारे किनारे की तरफ में आपको इसको ढूंढना होगा। हमेशा स्ट्रक्चरल कवर के पास आप चेक करिएगा, जहाँ पर जैसे पिलर हुआ या जेटी वगैरह के नीचे हुआ, तो फिर समझ लीजिए कोई बड़ा दरख्त वगैरह है, बहुत सारा शेड है, तो उन सब जगहों में ये रहना ज़्यादा पसंद करती है, जहाँ पर ही बहाव का जो पानी का जो बहाव का तोड़ है, मार है, वो उतनी नहीं है, वो हल्का है। रिवर प्रॉन को ढूंढने के लिए रिवर के बीच में मत खेड़िए। हमेशा स्ट्रक्चरल कवर के पास चेक करिए, जैसे सबमर्ज ट्री रूट्स, रॉक पाइल्स और ब्रिज के खंभों के पीछे जहां करंट कम हो। अभी बात करते हैं दोस्तों इसकी ब्रीडिंग सीजन के ताल्लुक से। तो ये बेसिकली क्या होता है कि मानसून के टाइम जब बरसात का सीजन आने वाला रहता है तो यही ज़्यादातर ब्रीडिंग करती है, इसी वक्त में ज़्यादा ब्रीडिंग करती है। और ब्रीडिंग करने के लिए ये थोड़ा बर्की वाटर, जो थोड़ा नोना नोना पानी होता है ना, समुद्र के करीब करीब का जो पानी होता है नदी का, तो वहाँ पर थोड़ा नोना पानी रहता है, उसी तरफ में वो ब्रीडिंग के लिए चले जाती है, क्योंकि इसके जो अंडे होते हैं वो नोना पानी में ही सही तरीके से विकसित होते हैं। और जब बच्चा एक बार निकल जाता है तो वो वापस अपने घर, मतलब फ्रेश वाटर की तरफ, नदियों की तरफ, जहाँ पर मीठा पानी है, उस तरफ वो ट्रैवल करके आ जाती है। और देखा जाता है दोस्तों कि ये बेसिकली क्या है कि मानसून जब बारिश का सीजन शुरू होता है, तो बारिश के सीजन शुरू होने से कबल पहले और बारिश होने के कबल बाद ये बहुत अच्छे से फीड करती है। बारिश से पहले इसलिए फीड करते, क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि उसके पेट में जो अंडे होंगे वगैरह, अंडे को विकसित करने के लिए, उसको एनर्जी और वगैरह, उसको पोषक देने के लिए जो खाना वगैरह जरूरत होगा, इसकी वजह से वो ज़्यादा एग्रेसिवली बहुत अच्छे तरीके से फीड करती है, चारा वगैरह उठाती है, खान पान करती है। और उसी तरीके से जब अंडे छोड़ती है तो बॉडी में जो एनर्जी जो उसको दरकार है वापस रिगेन करने के लिए, उसके लिए उसको फिर अच्छे से फीड करना पड़ता है। तो ये 2 वक्त जो है ये आपको बहुत ही ताबड़तोड़, मतलब आप उसका शिकार कर सकते हो। तो इन चीजों को भी आप माइंड में रखें। रिवर प्रॉन के ब्रीडिंग सीजन मॉनसून में होता है। इस वक्त बड़े प्रॉन्स ब्रैकिश वाटर की तरफ मूव करते हैं। बरसात के ठीक पहले और ठीक बाद इनका फीडिंग रेट बहुत हाई होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों के टेम्परेचर के बारे में कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उस टाइम में क्या इसका शिकार हो सकता है? तो देखिए, एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जो माने ये जो प्रॉन होती है ना, मतलब झींगा मछली जो होती है, रिवर प्रॉन जो होती है, गोल्दा चिंगड़ी इसको हम लोग कहते हैं हमारे बंगाल के ज़बान में, ये बेसिकली थोड़ा हल्का गर्म पानी में रहना पसंद करती है। तो अगर पानी का टेम्परेचर 26 डिग्री से लेकर के 31 डिग्री सेल्सियस है तो ये बेस्ट और आइडल टेम्परेचर है। ये बेस्ट और आइडल टेम्परेचर है। झींगा एक्टिव रहती है और अच्छी से फीड करती है। मगर अगर टेम्परेचर 22 डिग्री से कम हो जाता है ना, तो इसका मेटाबॉलिज्म रेट काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो एकदम खाना बंद कर देती है। और अगर मैं पीएच लेवल के ताल्लुक से बात करूं, क्योंकि मैं अभी आपने अगर मेरा बहुत सारी वीडियो देखी होंगे, तो मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूं आपको पूरे तरीके से एडुकेट करने का। तो पीएच लेवल भी जो एक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जिसकी वजह से डिसाइड करता है कि मछली आपका चारा खाएगी या नहीं खाएगी, एक्टिव है या सुस्त है, वगैरह वगैरह। तो अगर मैं झींगे की बात करूं, झींगा मछली का बात करूं, तो इसको जो पीएच लेवल जो इसको सूट करता है वो 7 से लेकर के 8.5 का है। 7 से लेकर 8.5 के बीच का जो पीएच लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा सूट करता है, क्योंकि इस पीएच लेवल में आपका ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है पानी में वो अच्छा होता है, और इसके वजह से जो झींगा मछली रहती है वो काफ़ी एक्टिव रहती है, चंचल रहती है।